हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेजी टुडे। आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की। 8 दिसंबर 2022 यूपीएससी, पीसीएस, सीजीएल, एसएससी, सीजीएल, बैंक एंड आरपीएससी एंड रेलवे एंड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अपन बिना देरी किए अपन स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट। हाल ही में खबरों में रह रहे सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसमें से कौन सा देश है, किस देश में है सेमेरू? सेमेरू है मलेशिया, इंडोनेशिया या थाईलैंड या ग्रीस। तो इज राइट आंसर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया से संबंधित जानकारी। राजधानी इंडोनेशिया की जकार्ता है। राष्ट्रपति जोको विडोडो और मुद्रा रुपया, अपने रुपया है और वहाँ का क्या है? रुपया। ओके। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में समेरु ज्वालामुखी में विस्फोट शुरू हो गया है और विस्फोट के कारण ज्वालामुखी राख फैल और पूर्वी जावा द्वीप प्रांत में 2000 से अधिक लोगों को निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला गया है। और इंडोनेशिया की आपदा प्रबंधक एजेंसियों के अनुसार अभी तक कोई घायल होने की या मरने की कोई सूचना नहीं मिली है। और माउंट मेरुरू राजधानी जकार्ता से लगभग 640 किलोमीटर दक्षिणी पूर्वी स्थिति में स्थित है। ओके, तो ये है जकार्ता। जो रेड रेड दिख रहा है वो जकार्ता है। और ये भारत, जो श्रीलंका, भारत से और अंडमान निकोबार के पास ही जकार्ता है। ओके, तो ये पड़ोस में अपने द्वीपों के पास में है। ये द्वीपों से बना हुआ एक देश है। ओके, तो ये द्वीप, अधिकतर द्वीप ही है इसमें। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शहर भारत में आयोजित पहली G20 सेपा बैठक का मेजबान है? तो इज राइट आंसर जयपुर, उदयपुर, लखनऊ, हैदराबाद। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है। तो इज राइट आंसर उदयपुर इसकी मेजबानी कर रहा है। राजस्थान में स्थित है उदयपुर। राजधानी जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये कांग्रेस के सदस्य हैं। ओके, भारत के G20 अध्यक्षता की शेरपा बैठक का आयोजन राजस्थान के उदयपुर शहर में किया जा रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शेरपों, उनके प्रतिनिधि मंडलों और G20 सदस्यों के आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के IOS के प्रमुख 9 अतिथि देशों सहित अन्य भाग ले रहे हैं। पहले शेरपो बैठक की चर्चा भारत के G20 शेरपो अमिताभ कांत द्वारा शुरू की गई थी। ओके, ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ओके, राजस्थान, ये राजस्थान है और अधिकतर इसका 70% हिस्सा डेजर्ट, जो कि रेगिस्तान है। ओके, और उदयपुर झीलों की नगरी है। राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर है और भारत की श्रीनगर है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया? राजीव लोचन सिंह को, विवेक अभिनेत्री को, एन के लक्ष्मी को और राजीव लक्ष्मी करदीकर को। तो इज राइट आंसर राजीव लक्ष्मण करदीकर को। तो ये जो इनके लेफ्ट साइड में है वो ये हैं। ओके, मुख्यालय इसका सांख्यिकी आयोग का नई दिल्ली में स्थित है। 2006 में स्थित किया गया था। इसका सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। राजीव लक्ष्मण कार्दीकर चेन्नई मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर मेरिटिस्ट को 3 साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अलंकित अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एक स्वायत्त निकाय है जिसका गठन 2005 में रंजनाजन आयोग की सिफारिश के तहत किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने B-21 नामक का अपना नवीकरण परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर
एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका एंड ब्रिटेन। तो इज राइट आंसर अमेरिका। अमेरिका ने B-21 लॉन्च किया है। ओके, बम्बर, जो बम बरसाने वाला होता है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति जो बिडेन। को करेंसी क्या है अमेरिका की? तो अमेरिकन डॉलर। तिथि, जो अमेरिका के अंदर तिथि पहले मंथ लिखते हैं, फिर डेथ, फिर ईयर। ओके, तो अमेरिका कहाँ है? ये रहा, जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, और ये है भारत। ओके, अपोजिट साइड है। ओके, अमेरिका वायुसेना ने 2000 B-21 नामक अपनी नवीनकरण परमाणु स्टेल्थ बॉम्बरसक विमान का अनावरण किया है। जो बम बरसाने वाला परमाणु विमान है, उसको लॉन्च किया, मतलब बनाया गया है, जो शीत युद्ध में पहले उड़ाए गए विमानों के धीरे धीरे रिप्लेक्स कर देगा। और इस नए बमवर्षक विमान की कीमत लगभग 700 मिलियन अरब अमेरिकन डॉलर्स हो सकती है, और ये परमाणु और पारंपरिक हथियारों लेस होगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एक मात्र अधिकृत संस्था कौन सी है? तो पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ इंडिया। तो इज राइट आंसर भारतीय स्टेट बैंक, बी। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, और इस अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। और भारतीय स्टेट बैंक का गठन 1 जुलाई 1955 में हुआ था, और वर्ष 2051 में जब प्रथम पंचवर्षीय शुरू हुई थी, उसकी साथ ही स्टार्ट किया गया, इसीलिए स्टार्ट किया गया था, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों को सहायता पहुंचाने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। ओके, तो भारत सरकार ने देश भर में भारतीय स्टेट बैंक SBI की 29 शाखाओं के मध्य में चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण को अधिकृत किया गया है। चुनाव बॉन्ड एक ऐसी व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकते हैं जो कि भारत का नागरिक है, और या भारतीय निगमित या स्थापित है, और एक व्यक्ति अनेक या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। ओके, 6 क्वेश्चन। भारतीय स्टार्टअप को हाल ही में कितनी लाख पाउंड का अर्थशॉर्ट पुरस्कार मिला है? तो 3 लाख पाउंड का, 5 लाख पाउंड का, 7 लाख पाउंड का, 10 लाख पाउंड का। इज राइट आंसर 10 लाख पाउंड का। 10 लाख पाउंड का स्टार्टअप, भारतीय स्टार्टअप को पुरस्कार मिला है, अर्थशॉर्ट पुरस्कार मिला है। तो इसका उद्घाटन 16 जनवरी 2016 में किया था, लाल किला से नई दिल्ली में। ओके, वहाँ से इसका प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी द्वारा। ओके, स्थानीय छोटे किसानों के लिए लागत कम करने और उपज बढ़ाने के जलवायु परिवर्तन की अंतर्गत पंक्तियों की आजीविका की रक्षा के लिए भारतीय स्टार्टअप को हाल ही में 10 लाख पाउंड की आर्थिक अर्थशॉर्ट पुरस्कार मिला है। 10 अर्थशॉर्ट पुरस्कारों का उद्देश्य दुनिया को मजबूती से रखने वाली अभिनव समाधानों की खोज करने और उनकी मदद करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में NCBC अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाला है? हंसराज अहीर, संजय वर्मा, अजय सिंह, रामनाथ सिंह। इज राइट आंसर हंसराज अहीर, ए। इस सांख्यिकी आयोग, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसकी स्थापना 29 जनवरी 1953 को की गई थी। ये राष्ट्रपति की सिफारिश, मतलब कि उनके आदेश के अनुसार काका कालकर आयोग द्वारा की गई थी। ओके, हंसराज अहीर ने हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चंद्रपुर, महाराष्ट्र
से 4 बार संसद सदस्य चुने गए थे और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एजेंसी एक्सचेंज की किस सहायक कंपनी ने हाल ही में निफ्टी भारत ब्रांड एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो रिलायंस, टेस्ला, बीएसई एंड एनएसई इंडेक्स। तो इज राइट आंसर एनएसई इंडेक्स। ओके, एनएसई इंडेक्स की स्थापना 1992 में की गई थी। जो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। विश्व का सबसे बड़ा तीसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंजर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंजर की सहायक कंपनियां एनएसई इंडेक्स ने हाल ही में निफ्टी भारत ब्रांड इंडेक्स सीरीज के तहत और इंडेक्स लॉन्च किया है। भारत ब्रांड सूचकांक श्रृंखला एक लक्षित परिपक्वता तिथि सूचकांक का पालन किया करती है। ओके, 9th क्वेश्चन, एनपीएसआई ने यूपीआई वॉल्यूम पे डेडलाइन को हाल ही में कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 4 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। इज राइट आंसर 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में यूपीआई वॉल्यूम के कैप डेडलाइन को हाल ही में 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 26 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के इस फैसले से गूगल पे, वॉलमार्ट के फोन पे और थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स को राहत मिल रही सकती है। कनेक्टेड लाइफस्टाइल्स टेक ब्रांड नाइजर ने हाल ही में किस अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अक्षय कुमार, रोहित शर्मा, शिखर धवन इज राइट आंसर। क्वेश्चन, विराट कोहली इज राइट आंसर, विराट कोहली। तो जो ये दिख रही है वॉच, स्मार्ट वॉच, वही है। ओके, तो भारत के प्रमुख कनेक्टेड लाइफस्टाइल्स टेक ब्रांड नाइजर ने हाल ही में स्मार्ट वॉच के लिए विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नाइजर और विराट कोहली दोनों क्रमशः स्मार्ट कनेक्शन लाइफस्टाइल्स उद्योग और क्रिकेट की दुनिया में स्थापित नेता हैं। ओके, नेक्स्ट। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। ओके, थैंक यू। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करिए। और ज्ञान ही संसार का ध्यान है जो अपने चैनल का टैग है। ओके, तो थैंक यू सो मच।